दोस्तों, क्या अमेरिका वेनेजुएला में सत्ता बदलने की तैयारी कर रहा है? आइए अगले 90 सेकंड में जानने का प्रयास करते हैं। कैरेबियन सागर में निश्चय ही अमेरिका की नेवी की पोजीशन काफ़ी अग्रेसिव लग रही है। वहाँ पे अमेरिका ने अपने कई युद्धपोतों को तैनात कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि कोई अटैक करने की तैयारी हो रही है। और युद्धपोतों के साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे कि जेराल्ड आर फोर्ड, ये भी कैरेबियन सागर में देखा गया है। और नेवी की पोजीशनिंग के साथ साथ अमेरिका ने आसपास के देशों के साथ समन्वय बढ़ाया है, जैसे कि त्रिनिदाद टोबैगो और पोर्टो रिको। और पोर्टो रिको में तो जहाज़ों और सैनिकों की भी तेज़ी से तैनाती हो रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि वॉशिंगटन के पास कई रास्ते खुले हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 70-80 के दशक में लैटिन अमेरिका में काफ़ी देशों की ये सत्ताएं पलट हुईं। इस वजह से अधिकतर देशों की सेनाएं कमज़ोर हैं। वेनेजुएला कुछ समय तक अलग रहा और फिर हुगो शावेज ने तख्ता पलटकर व्यवस्था बदल दी। उसे ऊपरी अफसरों का साथ मिला, नए हथियार कम खरीदे और बाद में रूस से आया बहुत सा सामान ठीक से चला ही नहीं। मदुरो के दौर में भ्रष्टाचार, अनुभवी अधिकारियों का पलायन और पुराना साजो सामान, इससे तैयारी और भी कमज़ोर लग रही है। अगर हम अमेरिका और वेनेजुएला की सीधी लड़ाई की क्षमता की बात करें तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अमेरिका के समुद्री दस्ते और वेनेजुएला की इकाइयों का मुकाबला, इसकी कोई तुलना ही नहीं है। अगर वॉशिंगटन ने सच में सरकार गिराने का फैसला कर लिया है तो बहुत ही कम घंटों में या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिनों में ही ये काम हो सकता है। लेकिन इतना याद रखिए कि सरकार गिराना तो आसान है, लेकिन सड़क पे कानूनी व्यवस्था बनाए रखना ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल इराक और अफ़गानिस्तान है। और वेनेजुएला की एडिशनल प्रॉब्लम है, वहाँ पे जनता और कई सरकार समर्थक समूहों के पास बड़ी संख्या में AK-47 जैसी राइफलें हैं। तो इसलिए सड़क स्तर पर स्थिरता लाना बहुत ही दुष्कर काम होगा। तो इसलिए दोस्तों, सत्ता गिराना तो आसान होगा शायद, लेकिन शांति को बना के रखना बहुत मुश्किल। इस पे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।